हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वीबीए सीखने के इस सीरीज में। आज की ये वीडियो वीबीए यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है ये वीडियो, सारी बात बताऊंगा। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है। ठीक है, वीबीए में कुछ काम हमको करना है और सिर्फ वीबीए में ही करना है, यानी कि जो भी प्रोग्राम हमें लिखना है, जो भी चीजें हमें करनी है वो वीबीए के थ्रू करनी है। तो एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। एक्सेस में तो वीबीए यूज होता ही है, मैंने कई वीडियोस इस पे भी बनाए हैं। सबसे पहले डाटाबेस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लैंक डाटाबेस, तो ब्लैंक डाटाबेस पे ही चलना है। ब्लैंक डाटाबेस पे जाके क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आएगी, इसको यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से तो कोई काम करना नहीं है हमको, तो यहाँ पे सीधा हम अल्ट के साथ F11 प्रेस करते हैं, यानी अल्ट और F11। और जैसे ही आप अल्ट F11 प्रेस करते हैं ना, वीबीए वाली विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, अब जैसे वीबीए वाली विंडो ओपन होगी तो आपको कुछ कोड लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इंसर्ट मिल रहा है हमें और यहाँ मॉड्यूल, तो मॉड्यूल पे चलेंगे और जो भी कोड लिखना है ना यहीं पे लिखना है। कहाँ लिखना है, यहीं लिखना है। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सब। क्या लिखेंगे, सब। और फंक्शन का नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट। देखिए फंक्शन एक बना रहे हैं हम, तो यहाँ लिखा हमने कैलकुलेट। कैलकुलेट स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे, कैलकुलेट स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ पर आकर के ये इस तरीके से कैलकुलेट स्क्वायर रूट, SQUARE स्क्वायर, और रूट आगे कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट स्क्वायर रूट। और यहाँ पर फंक्शन है तो ब्रैकेट ओपन क्लोज तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर वेरिएबल बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए वीबीए में लिखा जाता है डिम, चाहे एक्सेल हो चाहे कुछ भी हो। आप वीबीए जब भी यूज करेंगे तो डिम लिखना पड़ेगा आपको, जो है ये करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे इनपुट करवाऊंगा, तो ये लिखा मैंने इनपुट, और इनपुट में ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, तो एज इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, तो string स्ट्रिंग करेंगे तो ये स्ट्रिंग आ ही जाएगा यहाँ पर। फिर इसी तरीके से दूसरा डिम लिखा हमने, फिर यहाँ पर आए और फिर यहाँ लिखेंगे नंबर, NUMBER नंबर। कुछ और भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, मैंने यहाँ यही ले लिया है। एज स्ट्रिंग STRING, तो यहाँ पर भी यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे नंबर है ना, तो इसको डबल कर देते हैं, DOUBLE डबल, है ना। तो ये डबल हो जाएगा और फिर एंटर कर दीजिएगा। अब जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि हमारा रिजल्ट जाके स्टोर होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिम और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट मतलब जाके यहीं स्टोर होगा। तो इसको भी क्या रखते हैं, डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप का मतलब है कि ये डेसिमल वैल्यू भी कंटेन कर सकता है, जैसा कि पहले वीडियोज में मैंने बताया है ना। अब यहाँ पे इनपुट लेंगे यूजर द्वारा, तो चूंकि यूजर इनपुट नाम से बनाया है तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर आई इनपुट। जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखना है आपको, INPUT इनपुट कर दिया, यूजर इनपुट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बनाएंगे इनपुट बॉक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं INPUT इनपुट बॉक्स। तो ये बना लिया हमने इनपुट बॉक्स, है ना। इनपुट बॉक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे इंटर नंबर, इंटर अ नंबर। चूंकि ये प्रोग्राम स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने का है, किसको कैलकुलेट करना का है, स्क्वायर रूट। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सीधा वीबीए पर, मैंने कहीं कुछ भी यूज किया नहीं है, सीधा वीबीए का यूज किया है, यानी कि कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं, कुछ नहीं बनाया, सीधा वीबीए पे आया और सीधा वीबीए ही यूज कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे इंटर अ नंबर लिख दिया है और इसी का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा, है ना। तो यहाँ पे अब ये जाके किस में स्टोर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाके स्टोर होगा। यही तो बनाया है फंक्शन हमने, SQUARE स्क्वायर और ROOT, यही बनाया है ना। तो यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट कैलकुलेटर, तो यहाँ पे गैप कर देते हैं, ये हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे करेंगे रूट ROOT और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेटर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट कैलकुलेटर। अब ये हो गया। अब इसको जो है यहाँ से डबल डॉट कॉमा को जो लिया है हमने, इसको क्लोज कर दीजिएगा, ये भी डबल डॉट कॉमा में ही रहेगा, है ना। तो ये हमने इस प्रकार से दे दिया और इसको बंद भी कर दिया है। तो कुल मिला के ये काम हो गया है। और अब क्या करना है, अब एंटर करके नीचे आना है, थोड़ा सा और इसमें कंडीशंस वगैरह देनी है। तो यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इफ इज न्यूमेरिक, इज यहाँ पे लिखेंगे इज न्यूमेरिक। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू आप एंटर करते हैं तो ऐसी दशा में क्या होगा, इज न्यूमेरिक, ये हो गया इज न्यूमेरिक।
और यहाँ पे यूज़र इनपुट दे देंगे, यूज़र इनपुट INPUT, यूज़र इनपुट हो गया, है ना। यूज़र इनपुट होने के बाद क्या करेंगे, देन यहाँ पे लगाएंगे देन THEN, तो यहाँ लिखा THEN, देन क्या करेंगे, देन जो है यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करके नंबर NU, देखिएगा यहाँ पर एक गलती हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यूज़र इनपुट हमने लिया हुआ है और यूज़र इनपुट के अंदर इनपुट बॉक्स दिया हुआ है, इंटर अ नंबर किया है टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, ठीक है, इंटर अ नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, चले इंटर अ नंबर ही कर दिया है, कोई उससे बहुत फर्क तो पड़ता नहीं है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेटर ये भी हमने दिया है और फिर यहाँ पर देखिएगा ये गलती हो रही है, तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेटर करके आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे तब दीजिए ना इफ इज न्यूमेरिक, इज NUMERIC, इज न्यूमेरिक कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपको सिखा जरूर दूंगा। इस वीडियो को देख लेंगे एकदम 100% गारंटी है सीख जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे करेंगे यूज़र इनपुट, यूज़र INPUT, यूज़र इनपुट हो गया। और यूज़र इनपुट को करने के बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करिएगा और क्लोज करके एंटर करके नीचे आइएगा, ठीक है। यहीं पे देखिए, यहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है इसको, तो एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। यूज़र इनपुट, तो यहाँ पर क्या हमने लिया है, यूज़र इनपुट नाम यहाँ पे हमने लिया है या नहीं लिया देखना होगा, यूज़र आई, ठीक है। यूज़र इनपुट तो सही है, यूज़र इनपुट इज़ न्यूमेरिक, तो ये भी सही है, और यूज़र इनपुट ये भी ठीक ही है। देन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं देन THEN, देन यूज़र इनपुट, देन T कैपिटल कर लीजिएगा इस तरीके से, THEN हो गया, देन, है ना। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा लेते हैं, अब एंटर करते हैं, अभी ठीक हो गया, ठीक है, अभी सही हो गया, सब कुछ ओके है ना। अब क्या करेंगे, देन नंबर, जो नंबर ऊपर लिया है हमने, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नंबर भी लिया है हमने, तो ये नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे, CDB, CD और यहाँ B कर देते हैं, CDB, है ना, CDB, और ये कर देंगे I, CDBI, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र इनपुट, चूंकि यूज़र इनपुट देगा तो यूज़र इनपुट तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, तो यूज़र इनपुट हो गया। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज करके एंटर करके नीचे आइएगा, फिर यहाँ इफ़ की कंडीशन दे दीजिएगा, अगर नंबर, इफ़ नंबर देखिए लिखा हुआ है इज लेस देन 0, अगर नंबर 0 ही दे देंगे तो क्या होगा, तो इज लेस देन 0, ठीक है, इज लेस देन 0 किया है, सिर्फ इक्वल टू नहीं करना है कि कर दें कि ना करें, देखिए या तो 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा, ऐसा नहीं 0 से छोटा हो, अगर वो नंबर क्या हो 0 से छोटा हो तो इक्वल टू हटा देंगे, इक्वल टू नहीं रखते यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे में फिर क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे देन THEN, अगर 0 से छोटा है तो नीचे आइएगा, देन ही लिखना है, देखिएगा कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है ये, तो यहाँ पे देन ही लिखना है आपको, और यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे फिर वापस से देन THEN, ये हो गया देन। और देन लिख करके क्या करेंगे, देन लिख करके फिर यहाँ मैसेज बॉक्स में टाइप करना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे MSG बॉक्स, ये हो गया MSG बॉक्स। और MSG बॉक्स में क्या दे देंगे, MSG बॉक्स में जो है हम देंगे यहाँ पे इस तरीके से डबल कॉमा में क्या लिखेंगे, कैन नॉट, अब भाई लेस देन 0 होगा तो कहाँ कैलकुलेट होगा, कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट, स्क्वायर ROOT रूट, ठीक है, कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट, ये लिख दिया हमने। द नंबर कॉमा देके लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट कर दिया हमने, इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे कर देते हैं स्मॉल में लिख देते हैं VB एक्सक्लेमेशन, ठीक है, VB एक्सक्लेमेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये लिखा हमने VB और देन यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, VB एक्सक्लेमेशन, है ना।
तो ये हमने कर दिया है। और VB एक्सक्लेमेशन करने के बाद यहां पर कॉमा लगा दीजिएगा, ये लगा दिया कॉमा, और एंटर करके नीचे आइएगा, यहां पे कर दीजिएगा एरर, नीचे आइएगा यहां पे लिखिएगा एरर, ERROR, एरर हो गया। अब जैसे ही एरर हो जाता है, ये यहाँ पे एरर हो चुका है देख सकते हैं। तो एरर करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अच्छा एक चीज और बहुत क्लियरली मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो स्क्वायर डबल कॉमा है जो यहाँ पे ओपन हुआ था वो यहीं पे क्लोज हो जाएगा, उसको इधर लेके नहीं आना है, वो तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। और जो भी सेटिंग वेटिंग है, चेंजेस वगैरह है, कर लीजिएगा। यहाँ तक तो हम आ ही चुके थे, यहाँ तक तो हम आ ही चुके थे, थोड़ा सा इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने में अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एरर ओरर जो आ रहा था वो सब सही कर दिया है। बाकी नीचे देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर SQR नंबर को हमने स्टोर करा लिया है। और मैसेज बॉक्स में क्या लिखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर में नंबर होगा उस नंबर का इज, और रिजल्ट में जाकर स्टोर होगा VBA इंफॉर्मेशन रिजल्ट, और तमाम चीज़ें ये दी गई हैं। मैसेज बॉक्स में अगर कुछ गलत एंटर हो जाता है तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, ये आ जाएगा, और तमाम चीज़ें। और बाकी यहाँ पे एंड इफ करके और एंड सब कर दिया है, जो सब ओपन हुआ था उसको मैंने एंड सब भी कर दिया है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना है किस पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के VBA पर, है ना। और ये सब यूजर द्वारा एंटर होगा, क्या होगा, यूजर द्वारा ही एंटर होगा, है ना। तो अभी क्या करना है, अब इसको रन करवाना पड़ेगा। कैसे रन होगा, ये तो सेव हुआ ही नहीं, तो यहां से जाके सेव करेंगे। सबसे पहले तो मॉड्यूल 1 नाम से सेव हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल 1 कुछ और भी दे सकते हैं, वैसे मॉड्यूल 1 ही दे दिया है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए रन का बटन है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो ये देखिए ये बड़ी सी विंडो ओपन हुई है। अब बड़ी सी नहीं है, छोटी ही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना, वो नंबर बताइए जिसका कि आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना 2 का स्क्वायर रूट पूछा जाए। तो 2 यहाँ पे लिखा हमने और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ 1.4142 समथिंग समथिंग आ रहा है, जो कि बिल्कुल 100% सही है। देख रहे हैं सारा का सारा कैलकुलेशन कहाँ से परफॉर्म हो रहा है, क्या आपने लिखा है, कैसे ये परफॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं फिर दोबारा इसको रन करा देता हूं तो फिर ये यूजर द्वारा कोई नंबर मांगेगा। तो अगर मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए, क्यों ना 16 का पूछ लिया जाए, तो 16 का जाहिर सी बात है क्या आता है, 4 आता है, तो 4 ही आ रहा है। तो एकदम सही तो बता रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये प्रोग्राम VBA की मदद से बना है, इट मीन्स कि इस कोड को आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये VBA पर बना हुआ पूरा का पूरा प्रोग्राम है, जो कि आपकी काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। बस लिखने का तरीका सही रखिएगा और बाकी सारी चीजें सही हैं, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जिनके सवाल हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं VBA को लेकर के, कुछ लोगों ने एक्सेल में भी क्वेश्चन पूछा है, एक हमारे व्यूअर हैं जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। अब चूंकि अब समय सिर्फ संडे को ही मिलेगा, तो संडे को मैं उस पर फिर फर्दर उनका प्रॉब्लम कोशिश करूंगा कि इस संडे को सॉल्व हो जाए। पूरी 100% कोशिश रहेगी और आपको सारी चीज़ें संडे को मैं करके दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।